हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। और इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रूव करने में और इस डेरिवेशन को करने में क्या डिफरेंस है। ये दोनों एक जैसे लगते हैं ना आपको, है ना। तो इसकी बात भी हम बाद में करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम इसे प्रूफ करने की, है ना। तो इसके लिए हमने एक तार लिया हुआ है ना, और तार में आई धारा बह रही है और धारा नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है। ठीक है। इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और जहां पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। इसके लिए करते क्या है, हम बिंदु पी से होकर जाने वाला आर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं, है ना। सेम टू सेम थ्योरी हमने वहां भी लिखी थी, एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रूफ किया था। तो ठीक है, थ्योरी लिख देंगे आप, है ना। अच्छा, करना कैसे है, तो ये पढ़ रहे हैं हम एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। तो एम्पियर के नियम को यूज करेंगे हम, है ना। एम्पियर के परिपथीय नियम को यूज करेंगे। ठीक है। तो थ्योरी लिख देंगे आप, है ना। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या जानते हैं हम, क्या जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके लिए, बंद परिपथ के लिए। मतलब बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ से या बंद पथ से घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है ना। ये जानते हैं आप पहले से ही। तो रेखीय समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, और किसके लिए, एक बंद पथ के लिए कितना होता है, म्यू नॉट गुना होता है किसका, नेट धारा आई का। ठीक है। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू याद करनी है, तो हम इसको सॉल्व करते चलेंगे, है ना। एम्पियर के परिपथीय नियम में हमने इसको सॉल्व किया था और साथ साथ लेके चले थे हम इसको, तब हम ये प्रूफ करके लाए थे, है ना। इसमें हमें ये प्रूफ, ये सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो इसको हम साथ के साथ सॉल्व करते चलेंगे और इसको एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बताइए। डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं इसका, है ना। तो क्या आ जाएगा, बी डी एल डॉट हटता है तो कॉस थीटा आ जाता है ना, म्यू नॉट आई। ठीक है। थीटा क्या है, वेक्टर वी और वेक्टर डीएल के बीच का कोण, और वो कितना है यहाँ पे, 0 है। क्यों, क्योंकि वेक्टर वी और वेक्टर डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में है तो कोण 0 होगा। ठीक है। तो क्या जानते हैं हम चित्र से, वेक्टर वी और वेक्टर डीएल एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। और जब एक ही दिशा में होंगे तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखें आप, बी डी एल कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी डी एल ही आने वाला है। पता होना चाहिए आपको, ये वृत्तीय पथ है, यह वृत्त है तार के चारों तरफ, और इस वृत्तीय पथ की परिधि यानी बिंदु P की दूरी, कहीं भी मान लें हम बिंदु P को, उसकी दूरी सेम ही रहने वाली है। तो इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सेम रहेगा। ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है, हर जगह पर कांस्टेंट है, तो ये समाकलन से बाहर आ जाएगी, है ना। तो समाकलन किसका होगा, सिर्फ डीएल का, बराबर म्यू नॉट आई। डीएल का समाकलन करने का मतलब, हम ये जो छोटा सा खंड लिया है हमने, ये जो परिधि है, जितने भी खंड से मिलके बनी होगी उन सभी की बात की जा रही है। मतलब इस पूरी परिधि की बात की जा रही है ना, और वो होती कितनी है, 2 पाई आर। तो इसकी क्या रखेंगे आप, 2 पाई आर, है ना, म्यू नॉट आई। और हमें काय की वैल्यू निकालनी है, बी की। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है। और यही क्या है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो एक बार फिर बता देता हूँ आपको मैं, यहाँ पे हमने एक तार लिया है ना, और उसमें आई धारा बह रही है। ठीक है। और बिंदु पी पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या क्या है, हमने बिंदु पी से होकर जाने वाला
आर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया है। ठीक है, तो एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम, तो एम्पियर के परिपथीय नियम को यूज करेंगे, है ना। तो लिख दिया हमने एम्पियर के परिपथीय नियम से। ठीक है। इसको हमें सॉल्व करते जाना है ना। तो सॉल्व, पहले डॉट हटाएंगे इनका, तो cos थीटा आ जाएगा। थीटा क्या है, वेक्टर v और dl के बीच का कोण है, और यहाँ पे वो कोण कितना है, 0 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि वो एक ही दिशा में है ना, तो 0 कोण रख देंगे, cos 0 का मान 1 होता है। v dl आ जाएगा, v हर जगह पर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सेम है, मतलब बदलेगा नहीं, तो वो समाकलन से बाहर आ जाएगा। और समाकलन dl का समाकलन क्या होता है, 2 पाई r, क्योंकि वो क्या है, पूरी परिधि है ना। तो उम्मीद करता हूं मैं ये आपको समझ में आया होगा। और हाँ, एम्पियर के परिपथीय नियम को कैसे प्रयोग, मतलब कैसे प्रूव करते हैं, यही बताया भूल गया मैं आपको। तो उसमें करते क्या है हम, ये जो है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, है ना। इसको हमें किसके बराबर लाना होता है एम्पियर के परिपथीय नियम में, इसके बराबर लाना होता है ना। तो हम इसको साथ के साथ लेके चलते हैं, है ना, और इसको सॉल्व भी करते हैं इधर, बी डी एल है ना, cos थीटा करके। ठीक है, इस तरह से, और इसको मतलब एल एच एस में इसको साथ साथ लेके चलते हैं, और यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में बी की वैल्यू को लगाते हैं, है ना, और बी की वैल्यू भी यही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी की वैल्यू को यूज करते हैं, तब हम एम्पियर का परिपथीय नियम यूज करते हैं। और इसमें क्या करना है हमें, ये जो बी थी, है ना, ये बी जो है चुंबकीय क्षेत्र, वही तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा।